आओ बच्चों आओ, कैसे हैं आप सब लोग। हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर आज आप अच्छे नहीं लग रहे। क्यों नहीं लग रहा मैं आपको अच्छा? अभी तो आके बैठा हूं, शर्म नहीं आती टीचर से मस्ती करते हुए। सीए साहब, आप हो कैसे आज मुझे ये बताए। मुझे बड़े खुश खुश नजर आ रहे हो। एक सीए साहब तो को ढीला ढीला नजर आ रहा है, क्या बात? लास्ट बेंच पे बैठो तो आप मेरी बात समझे कि थोड़ा दूर दूर बैठ जाओ यार। अब मेरी बात समझो। हमारा आज हमने करना है फाइनल अकाउंट, और मुझे पता है आप में जो जोश है ना, हिला देने वाला जोश है। मतलब हिला दोगे तुम, वंडर आ जाएगा। मैं आपके जोश को समझ सकता हूं। मैं इतना जरूर बताना चाहता हूं, फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ दोनों में से कुल मिलाकर 16 से ऊपर नंबर आने चाहिए। किस्मत साथ दे तो 24 भी हो जाए, ना दे तो 16 बता रहा हूं मैं। तो आप समझ रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं आपके बारे में जानता हूं बेटे, आप कोई मतलब हिला देते हो आप, मतलब इतने बढ़िया चार्टेड अकाउंटेंट सामने बैठे। मैं तो आज घर से जब निकला ना, मैंने कहा मैं जाता ही नहीं। मेरी बात कहती क्या हुआ, मैंने कहा मैंने जाना ही नहीं। कहते क्यों? मैंने कहा हीरे बैठे सामने, बोलूंगा क्या जाके फाइनल अकाउंट में उनके सामने। ये तो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा जैसे सूरज को दिया दिखाना। आप मेरी बात समझे, क्या मैं सूरज को दिया दिखा के प्रकाश कर सकता हूं? कर सकता हूं? नहीं बेटे, सूरज में पहले इतना प्रकाश है। अगर कोई आदमी सूरज को दिया दिखाए तो लोग उससे पता है क्या बोलेंगे? मूर्ख। अब मैं वही काम करने जा रहा हूं। सूरज सामने बैठे और उनको दिया दिखाने जा रहा हूं। तो क्या मैं दिया दिखाने की कोशिश करूं? एक दो बच्चे कह रहे चलो दिखा लो थोड़ा बहुत प्रकाश, दो तो सही है, क्या बीमारी। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, इस चैप्टर के अंदर मैंने कुछ नहीं सिखाना। मुझे पता है आपको सब आता है। सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस का एनालिसिस करना सिखाना है। अगर आपको ट्रायल बैलेंस का एनालिसिस आ गया, चैप्टर खत्म। अब ट्रायल बैलेंस का एनालिसिस करने के लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे आपको एक ट्रायल बैलेंस बनवाना होगा। बोलो ना हाँ सर। बोलो सर, आप टेंशन मत लो, आप बेधड़क होके बोलो। मगर डर 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 के बोल रहा हूं अंदर से, पता है आपको, क्योंकि मुझे पता है आपको सब आता है। और मैं डर डर के अंदर से मन में बोल रहा हूं कि क्या मैं अपने शब्द रखूं आपके सामने? क्या आपकी आज्ञा है? अरे सर आप चिंता मत करो, आप बोलो ना, क्यों डर रहे हो हमसे? बेटे लगता है डर, डर के आगे जीत है। आगे चलता हूं, चलो मैं आगे। एक बात बताओ बेटे, एक बात बताओ। कुछ ट्रांजैक्शंस लेते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस करते हैं। मान लो बिजनेस शुरू हो रहा है, कुछ ट्रांजैक्शंस करते हैं। क्या होता होगा शुरू में? पहला पहला साल है। जब भी मैं बोलता ना पहला पहला साल है, मुझे वही जोक याद आता है बार बार। लेकिन कोई बात नहीं, मैं जोक नहीं बोल रहा। आप मुझे बताओ पहला पहला साल है, एग्जाम्पल लिखो एक। सुराते एग्जाम्पल है ही कुछ नहीं तो मैं करूं क्या? और थ्योरी के लिए 1.5 पेज छोड़, काम खत्म, चैप्टर खत्म, 2 छोड़ दिया था बस। अब मैं क्या कर सकता हूं इसमें? सर आप इतने खुश 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 बैठे हो, जरूर कोई बात है वैसे वो गाना है, चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है। एग्जाम्पल, शुरुआत हुई बिजनेस की, सबसे पहले क्या होगा? मालिक घर से पैसे लाएगा और होगा क्या? कैपिटल इंट्रोड्यूस। ये लो, मालिक शुरुआत हुई, सुबह सुबह उठा, नहा धो के तैयार हुआ, आपकी तरह नहीं है बस ऐसे उठ के आ गया। 1 लाख रुपए कैपिटल लगाई। ठीक है, मालिक ने सबसे पहले कैपिटल लगाई। कैपिटल लगाने के बाद मालिक ने क्या किया होगा? पैसे को लेकर नाचेगा थोड़ी ना। कोई बिल्डिंग खरीदेगा, कोई मशीन खरीदेगा, कुछ गुड्स खरीदेगा। लो जी, परचेज ऑफ मशीन, मशीन खरीदी। कुछ उधार खरीदी, कुछ नगद खरीदी। ऐसा ही होगा ना, 15,000 रुपए की उधार और 10,000 की नगद। बस बेटे मुझे कुछ नहीं करना, आसान है बिल्कुल। फिर क्या करेगा मालिक? गुड्स खरीदेगा। मुस्कान से खरीदेगा। क्यों मुस्कान से खरीदेगा? परचेज ऑफ गुड्स,
मुस्कान खा लिए सारा दिनों की काम ना करे। परचेज ऑफ गुड्स, कैश और क्रेडिट। क्रेडिट फ्रॉम राम लिख दूं मैं यार, मेरा दिल कर रहा है आज। लो जी, क्रेडिट फ्रॉम मुस्कान आ ही गई। 5,000 और 20,000 क्रेडिट फ्रॉम मुस्कान, मुस्कान से उधार खरीदा। बस आ गई, कह रही मैं आ रही हूं, मैं कहा चल। एक्सपेंसेस पेड इन कैश 4,000 रुपए। फिर सेल ऑफ गुड्स, कैश और क्रेडिट। क्रेडिट टू शाम, कैश 10,000 का बेचा, शाम को 40,000 का बेचा। फिर परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम रानी 15,000 रुपए का, कैश 5,000 रुपए का। सेल्स टू रोकी, सेल्स टू रोकी का मतलब रोकी को नहीं बेच दिया, सेल्स ऑफ गुड्स आए ये, मतलब अब इंटरप्रिटेशन खुद समझे। सेल्स टू रोकी 20,000 रुपए। वो बच्चा कह रहा है बेड डेप्स लाओ, क्या बात करते हो, ये ले। ये तो मुझे ऐसे चैलेंज करने की जरूरत नहीं है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम शाम 30,000 रुपए, कैश पेड टू रानी 10,000 रुपए, कैश पेड टू मुस्कान 12,000 रुपए। मुस्कान से बातें तो ये पता मारूंगा ही मैं। 12,000 रुपए मुस्कान कह जाएगा, मुस्कान को डिस्काउंट भी दे दे। कहती क्या है ये, मैं कब डिस्काउंट डिस्काउंट कहती ले, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम मुस्कान। ₹1,000। अब मुस्कान कह रही है और क्या, मैं और सामान बेच दे, मेरे को थोड़ा सा। कहती ना, बस जो सामान बेचना था बेच बूझ ले, बच्चे थक जाएंगे। अब मैंने रोकी से पैसे देने थे, रोकी से पैसे आ गए थे ना, नहीं। कैश रिसीव फ्रॉम रोकी, मैंने कहा रोकी पैसे दे, कह रहा है नहीं, धक्का किया मैंने, 5,000 रुपए देके गया, 20 लेने थे। मेरे को खतरा हो रहा है रोकी से। रोकी का बेड डेट्स हो गए, बेड डेट्स नहीं, कैश रिसीव फ्रॉम रोकी 15,000, बेड डेट्स 3,000, चलो 3,000। बेड डेट्स रोकी लिख दो ना, रोकी बेड डेट्स रोकी 3,000। कोई डाउट है? चलो ना आगे चलता हूं। वैसे लिख दिया, रोकी लिखना नहीं था मुझे, क्योंकि मुझे कुछ समझाना है आपको, इसलिए कह रहा हूं ऐसा। थोड़ी सी अकाउंट चलानी सिखानी है, बाकी तो आपको आता है, आप कोई हीरे हो, आप कोई कम थोड़ी ना किसी से। अब आगे चलो, क्या याद करोगे, कुछ नहीं है और। चलो एक और डालता हूं, डेप्रीसिएशन 10% ऑन मशीन। बस दिल पसीज जाता है कभी कभी, बस और कुछ नहीं है। आपको पता है मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूं? कोई लॉजिक नहीं है इसका, कोई औचित्य नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूं कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। अगर आपको ट्रायल समझ में आ गया, आग लगा दी आपने, आग। चलो सबसे पहले ना हम रिकॉर्डिंग की एंट्रियां करते हैं। कौन सी एंट्री करते हैं? रिकॉर्डिंग की। मैं जर्नल एंट्री अब तो नहीं बना रहा, मैं सीधे लेजर बनाऊंगा। चाहूं तो बना सकता हूं, मैं सीधे लेजर बना रहा हूं, ठीक है। कैपिटल इंट्रोड्यूस की जर्नल एंट्री बताओ। एक काम करता हूं, ड्रॉइंग्स भी डाल दो 5-4 हजार रुपए की, मालिक को कुछ दिल भी तो करता होगा खाने का,
तुमने तो भूखा मार रखा है उसको। ड्रॉइंग्स, एक बच्चा कह रहा है मैडम नहीं कहती थी। बेटा अब मैडम की बातों को बीच में बिल्कुल ना लेके आए, मैं मैडम के बिल्कुल खिलाफ हूं आज। कैपिटल इंट्रोड्यूस, जल्दी से एंट्री बताएं। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, ये लो बेटे कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, आराम से मेरी जो बातें कह रहा हूं समझ लेंगे। रीजन मुझे अभी कुछ समझाना है। अगर मेरी ये बात समझ में आ गई, आप मास्टर बन जाएंगे फाइनल अकाउंट के। सर हम मास्टर नहीं बनना चाहते। 1 लाख, हाँ कॉम्पिटिटर बनो तो पहले। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, और दूसरा अकाउंट कौन सा, कैपिटल का। कैपिटल में बाय कैश, बाय कैश 1 लाख रुपए। कैसा लग रहा है आपको? सर अच्छा लग रहा है, मैं कोई दिक्कत नहीं, आप चलो आगे। मशीन परचेज क्रेडिट, जल्दी बताओ मशीन परचेज क्रेडिट। मशीन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। मैं एक काम और लिखना चाहता हूं इसमें, लिख दो एक, स्टॉक ऑफ गुड्स। अभी बाद में लिखवा दूंगा कितना है, बाद में बता दूंगा। वो लाइन की क्यों मतलब है, ना बनाऊं क्वेश्चन, एक बच्चा तो लड़ने को तैयार बैठा पहले ही। परचेज ऑफ मशीन, जल्दी बताओ परचेज ऑफ मशीन। मशीन अकाउंट डेबिट, बोलो। मशीन अकाउंट डेबिट, एंट्री बना रहा हूं ना मैं ये, देखो मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए, उधार भी है नगद भी, तो लड़ इतना रहे, 10,000 की नगद है। बाय मशीन। मैं फिर आपसे कह रहा हूं बेटे, आपको मेरा थोड़ी देर साथ देना, सिर्फ 1 घंटे का साथ मांगता हूं। लोग तो वो कहते गाना गाते दीजिए जन्म जन्म का साथ, मैं आपसे कह रहा हूं दे दो सिर्फ 1 घंटे का साथ। क्रेडिट मशीन खरीदी 15,000 की, जल्दी बताओ। क्रेडिट मशीन खरीदी 10,000। मशीन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर फॉर मशीन, क्रेडिटर फॉर मशीन कितने रुपए है, 15,000। और एक नया अकाउंट बन गया, कौन सा, क्रेडिटर फॉर मशीन। समझ में आ रही बच्चों आपको? एक नया अकाउंट बना, क्रेडिटर फॉर मशीन। बाय मशीन। हीरे हो बेटे आप, हीरे। क्या कहूं मैं तुम्हें, सूरज कहूं के चंदा? सर आप कुछ ना को, आप काम करो बस। परचेज ऑफ गुड्स 5,000 रुपए कैश, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। सर हम जितने दुखी है ना आपसे, हम हमारा दिल जानता है बेटे, ऐसा क्या मैं कह दिया मैंने आपको, घर से भड़के हुए आए हो। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000, और कैश में क्या आ जाएगा, बाय परचेज। आप एंट्री बनाते चले जाएं, अकाउंट अपने आप जोड़ देगी किसको जोड़ना है किसको घटाना है। आपकी गलती ये है, बचपन में आप ये सीख के आए किसको जोड़ना है किसको घटाना है। जैसे मैडम कहती थी बेटे परचेज बताओ, आप भाग के बताया करते थे, मैडम 5, 20, 25, 25, 25, 25, 25, 15, 5, सारे जोड़ दो, परचेज आ गई। और भाई फिर अकाउंट के लंगर के लिए की थी तूने, ऐसे जोड़ना था तो। ओ चलो अभी बता दूंगा, मैडम ने ऐसे कहां कराया था, इंटेलिजेंट थी। अब परचेज और मुस्कान, जल्दी बताओ। मुस्कान अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मुस्कान, कितने रुपए बेटे, 30,000, 20,000। ये ना जो बोल नहीं रहे ना पिटेंगे मुझसे, ये बात मैं पहले बता रहा हूं मैं। और ये जो काम नहीं कर रहे, मैं पहले बता दूं, आपके लिए मैं खौफनाक हूं। मुस्कान अकाउंट डेबिट टू परचेज कितने रुपए है, 20,000। आगे चलो। वाओ, एक बच्चे का ध्यान पूरा पूरा यहां है, मेरा तो ध्यान था ही नहीं यहां पे, मैं तो गलतियों पे गलतियां कर रहा हूं। परचेज 20,000, चले आगे। एक्सपेंसेस पेड इन कैश, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश कितने रुपए बच्चे,
4,000 और कैश अकाउंट में बाय एक्सपेंसेस कितने रुपए? 4,000 रुपए। मुझे ऐसा लग रहा है कोई दिक्कत है नहीं किसी को भी। सेल ऑफ गुड्स कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो कैश अकाउंट में टू सेल्स कितने रुपए? 10,000 और सेल अकाउंट में, सेल्स अकाउंट में बाय कैश कितने रुपए? 10,000। कोई डाउट है बच्चों? आपको मैं ये कह रहा हूं कि ये जोड़ो वो घटाओ ना, हम क्या कर रहे हैं? जर्नल एंट्रियां। सेल्स क्रेडिट, वो सेल्स टू श्याम, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स कितने रुपए है? 40,000 और सेल के अकाउंट में बाय श्याम कितने रुपए? 40,000। चले आगे, आगे आ जाओ। परचेज गुड्स फ्रॉम रानी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रानी, परचेज अकाउंट डेबिट टू रानी कितने रुपए है? 15,000 और रानी का अकाउंट बनेगा, रानी के अकाउंट में, बोलो बच्चों, बाय परचेज कितने रुपए? 15,000। आगे चलो, परचेज गुड्स फ्रॉम कैश, कैश में गुड्स परचेज किए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश कितने रुपए? 5,000 और कैश में बाय परचेज 5,000। आगे चलो, सेल्स टू रोकी, सेल्स टू रोकी, रोकी अकाउंट डेबिट टू कैश, रोकी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो सेल्स में बाय रोकी कितने रुपए है? 20,000 और रोकी के अकाउंट में टू सेल्स 20,000। आगे चलो, रोकी के अकाउंट के बाद कैश रिसीव फ्रॉम श्याम, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम, टू श्याम कितने रुपए है? 20,000, 30,000 और श्याम के अकाउंट में बाय कैश, देखना श्याम का अकाउंट, बाय कैश कितने रुपए है? 30,000। कोई डाउट है? आगे चलो, कैश पेड टू रानी, रानी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो रानी के अकाउंट में टू कैश कितने रुपए? 10,000 और कैश के अकाउंट में बाय रानी कितने रुपए? 10,000। कोई डाउट है किसी को? आगे चलते कैश में भी, कैश पेड टू मुस्कान, मुस्कान अकाउंट डेबिट टू कैश, डेबिट टू कैश कितने रुपए है? 12,000 और कैश के अकाउंट में बाय मुस्कान कितने रुपए है? 12,000। कोई डाउट है किसी को बच्चों? आ जाओ आगे चले, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम मुस्कान, डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम मुस्कान, जल्दी, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, मुस्कान अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव, मुस्कान के अकाउंट में चलें, टू डिस्काउंट रिसीव कितने रुपए? 1,000 और एक अलग अकाउंट बन गया, कौन सा? डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव क्या बन जाएगा ये? बाय मुस्कान कितने रुपए? 1,000। आगे, कैश रिसीव फ्रॉम रोकी, कैश अकाउंट डेबिट टू रोकी, तो कैश अकाउंट में टू रोकी कितने रुपए है? 15,000 और रोकी के अकाउंट में बाय कैश
कितने रुपए? 15,000। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? आगे चलें। बैड डेट्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रोकी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रोकी, कितने रुपए है? 3,000। और रोकी के अकाउंट में बाय बैड डेट्स 3,000। कोई डाउट है यहां तक? अगर कोई भी डाउट हो तो डिस्कशन कर सकते हैं मेरे साथ, क्योंकि मैं बड़े आराम से चल रहा हूं, मुझे कोई दिक्कत फील नहीं हो रही अभी तक, तो मैं चल सकता हूं आगे। आगे आ जाओ। डेप्रिसिएशन 10% ऑन मशीन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लें। डेप्रिसिएशन के अकाउंट में क्या आएगा? टू मशीन, कितने रुपए बच्चों? 10%। मशीन देखना कितने की है? 25,000 का 10% 2,500। और मशीन के अकाउंट में बाय डेप्रिसिएशन कितना? 2,500। कोई डाउट है यहां तक? आगे आ जाओ 2,500 का डेप्रिसिएशन डालने के बाद। अब आगे चलो, क्या है? ड्रॉइंग्स, एंट्री बताओ। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने रुपए है? 5,000 कैश में बाय ड्रॉइंग्स, कितने रुपए है? 5,000। आगे चलो, मैं एक काम करना चाहता हूं, एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग और डालना चाहता हूं। आउटस्टैंडिंग 1,000 रुपए। स्टॉक भी डाल रहा हूं, स्टॉक डाल देता हूं 60,000 रुपए, 60,000। ठीक है। स्टॉक ऑफ गुड्स एंट्री, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज, क्या एंट्री बनेगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज। जिसे एंट्री नहीं आती लिख लेना इसकी एंट्री। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितना है स्टॉक? परचेज 60,000। और परचेज में क्या आ जाएगा? बाय स्टॉक 60,000। यहां तक कोई डाउट है किसी को? पक्का ना? बोलो। आपको स्टॉक की एंट्री समझ में आ गई? कुछ बात सिखाने वाला हूं, मैं कह रहा हूं खत्म करने वाला चैप्टर को, आपको बस थोड़ा सा साथ देना, मेरा देना हो तो दीजिए थोड़ा सा ही साथ। एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, गलत बोलते हो हमेशा ही। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउट, कितना एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट? 1,000। और अकाउंट बना देते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बाय एक्सपेंसेस 1,000। यहां तक किसी से समझ में आ गई मेरी बात? ये तो बड़ा आसान सा काम किया ना हमने। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट डाले या नहीं डाले? ये जर्नल एंट्रियां बनाना और ये लेजर बनाना हमारा काम नहीं होता, ये चार्टेड का काम नहीं है, ये अकाउंटेंट का काम है, वो ऐसे बनाता है। अब हम ऐसे बनाने के बाद उसे कुछ नहीं कहते, हम उसे कहते हैं कि हमें इतने सारे खाते मत लेके आ, एक छोटी सी कॉपी ले आ जिसमें सारा कुछ लिखा हो, हम उसको देख के बनाएंगे। वो क्या करता है? इनको बंद करके सीडी बैलेंस निकाल डालता है। कौन से बैलेंस निकाल डालता है? सीडी। वैसे हर एक अकाउंट का सीडी बैलेंस नहीं होता, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं कि अकाउंटेंट कैसे करता है, फिर मैं बताऊंगा कि हम कैसे करते हैं आगे आके। अब वैसे हमारा रूल ये है, नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस नहीं होते। किसके बैलेंस नहीं होते? नॉमिनल अकाउंट के। अभी इस एग्जांपल के जरिए मैंने आपको दो एंट्रियां सिखाई हैं। कौन कौन सी? एक तो स्टॉक की सीखी है आपने, और क्या एंट्री सीखी है? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये क्लोजिंग स्टॉक की है, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री। अभी मैं बताऊंगा कि और एक और एंट्री होती है क्लोजिंग स्टॉक की, कब कौन सी बनती है, कब कौन सी बनती है, डिस्कशन में आएंगे हम। ये क्या बनाई हमने? स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज। अभी तक एक ही बात सीखी है। मैं दूसरी बात बता रहा हूं, नॉमिनल अकाउंट के बैलेंस नहीं होते, नॉमिनल अकाउंट है नो बैलेंस। ये अकाउंट्स के रूल है, मैं समझा दूंगा आपको, टेंशन मत ले। अभी
नॉमिनल अकाउंट वो होते हैं जो ट्रेडिंग पीरियड में जाते हैं, उनके बैलेंस नहीं करने होते, कोई बात नहीं। लेकिन हम अकाउंटेंट को कहते हैं भाई साहब इतना बड़ा हम नहीं देखेंगे, आप बैलेंस निकाल के लाओ। वो हर चीज का सीडी बैलेंस निकाल के ले आता है। क्या ले आता है? हर चीज का सीडी बैलेंस। करना कितना आ रहा है? 1, 10, 30, 15 और ये टोटल मारो कितना आ रहा है? 1 लाख कैश। प्लीज यार मुझे ना आपसे इसमें देरी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे को कुछ सिखाना, फिर मैं यहां लेट हो जाऊंगा नहीं तो। टोटल 155, 1 4 सीडी कैपिटल का 2 बैलेंस सीडी 1 लाख। मशीन का सीडी 25,000 माइनस 2500 22,500। हर एक के बैलेंस निकाल लो फटाफट फास्ट, हर एक के बैलेंस निकाल लो फटाफट फास्ट। ठीक है, आगे क्रेडिटर फॉर मशीन सीडी बैलेंस 15,000। परचेज ऐसे के सीडी बैलेंस नहीं होने चाहिए थे, लेकिन वो निकाल के ले आता है सीडी बैलेंस। कितने? 15,000। परचेज 15 बचती है, पक्का ना? इससे मैंने फिर स्टॉक ज्यादा बचा दिया मैंने यार, मुझे स्टॉक की एंट्री में चेंज करना होगा। स्टॉक 5,000 रुपए का बचाना होगा, जल्दी ज्यादा बचा दिया मैंने स्टॉक। 5,000 रुपए कर दो स्टॉक, तो फिर तो ये स्टॉक वाला चेंज कर दूं ना एंट्री। 60,000 की जगह कितना हो जाएगा? 5। और इधर से स्टॉक अकाउंट में 5,000। ठीक है बच्चों, अब परचेज की सीडी 40,000। ऐसे मुस्कान का सीडी बैलेंस 7,000 20,000। एक्सपेंसेस का सीडी बैलेंस 5,000। सेल्स का सीडी बैलेंस, शाम का सीडी बैलेंस 10, परचेज 70, सेल 70। रोकी का सीडी बैलेंस 2,000। ठीक है बच्चों, रानी का सीडी बैलेंस 5,000। डिस्काउंट का सीडी बैलेंस 1,000। बेड डेट्स का सीडी बैलेंस 3,000। इनके किसी के भी सीडी बैलेंस नहीं होने चाहिए थे, लेकिन अकाउंटेंट जो काम के कहलाता है पहले वो बता रहा हूं आपको। डेप्रीसिएशन का, वैसे तो वो डेप्रीसिएशन भी नहीं करके लाता, लेकिन फिर भी कई तेज अकाउंटेंट होते हैं वो कर लाते हैं। 2,500 5,000 सीडी बैलेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का सीडी बैलेंस, स्टॉक का सीडी बैलेंस 5,000। अकाउंटेंट बैठ के इस तरह से वो कुछ नहीं करता, सबके सीडी कर देता है, जबकि गलत करता है वो। ऐसा होना नहीं चाहिए था, ऐसा वो सबके सीडी कर देता है ऐसे बैठ के। और हमने उसे कहा होता है कि हमें बैलेंस की एक शीट दे दे, तो वो एक ट्रायल बैलेंस बनाता है। कौन सा बैलेंस बनाता है? ट्रायल बैलेंस। आओ बनाओ मेरे साथ साथ ट्रायल बैलेंस। और हर एक चीज का बैलेंस, कैश का बाद में लिखूंगा, पहले कैपिटल 1,00,000 बताते रहो बैलेंस सारी। कैपिटल 1,00,000। बात समझ में आ रही है बच्चों? आज मेरा कोई मोटिव नहीं है, आज मेरा मोटिव सिर्फ इतना सही कि मैं आपको यह बात समझा सकूं। मैंने कैपिटल डाल दिया। मशीन 22,500, मशीन 22,500। आप देख रहे हो हर एक चीज दो दो जगह गई थी। आपने कोई भी ऐसी चीज है जो एक जगह भेजी थी ना? अब आगे मशीन के बाद
मशीन हो गया। क्रेडिटर फॉर मशीन 15,000, क्रेडिटर फॉर मशीन 15,000। आगे क्रेडिटर फॉर मशीन के बाद परचेज 40,000, मुस्कान 7,000, परचेज 40,000। आगे मुस्कान से पैसे लेने थे, देने थे, हमने पे करने थे ना मुस्कान को, तो हाँ, तो क्रेडिटर, आप हम क्रेडिटर बना देते हैं, इसमें लिख देते हैं मुस्कान। कितने रुपए मुस्कान? कितने? 7,000 मुस्कान के देने हैं। यार कैश कैपिटल हो गया, मशीन हो गया, परचेज होगी, क्रेडिटर हो गए, मुस्कान चल रही है 7,000 रुपए। एक लाइन छोड़ देना, कुछ और क्रेडिटर होंगे तो वो भी इधर ही लिख दो, क्रेडिटर के नीचे हम एक वर्ड दे देते हैं, वो क्रेडिटर, हमें पता चल जाता है इनसे पैसे देने हैं इनके। आगे चलाओ, इसके बाद एक्सपेंसेस 5,000। आगे एक्सपेंसेस के बाद सेल्स, कितने हैं सेल्स? 70,000। आगे सेल्स के बाद शाम, डेटर से क्रेडिटर है, डेटर्स है शाम, हाँ कितना रुपए? 10,000। शाम के बाद, शाम के बाद रानी, पैसे लेने देने हैं, सेल किया परचेज किया, उससे परचेज की तो क्रेडिटर होगी ना रानी, कितने रुपए? आगे इसके बाद रोकी, कितने रोकी? कितने पैसे बचे? 2,000। आगे डिस्काउंट रिसीव 1,000। आगे बैड डेट्स, बैड डेट जल्दी बताओ बच्चों। 3,000। आगे बैड डेट्स के बाद डेप्रीसिएशन, कितना डेप्रीसिएशन? 2,500। आगे बताओ ड्रॉइंग्स, कितने रुपए? 5,000। आगे बताओ ड्रॉइंग्स के बाद स्टॉक, ये क्लोजिंग है, ये कितना है? 5,000। आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,000। कोई डाउट है यहां तक? बस हो गया। अकाउंटेंट ज्यादा तेज होना तो बस यही ट्रायल बना के आपके पास ले आता है, अगर वो बहुत तेज है तब बनाता है वो ऐसा ट्रायल, नहीं तो वो डेप्रीशिएशन, स्टॉक, आउटस्टैंडिंग ऐसा कुछ एंट्री नहीं बनाता। यहां तक समझ में आ गई? तो टोटल करना, टैली हो गया ट्रायल। जल्दी से ट्रायल बताओ, टैली है, कुछ सिखाना है बेटे जल्द से जल्द आपको। मेरी अब तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना कुछ भी? अभी तक मैं बता रहा हूं आपके पास जो वो ट्रायल बना के लाता है, तो क्या बना के लाता है आपके पास? जल्द से जल्द टैली करके बताएं। क्या सीए साहब ये मुश्किल लग रहा है आपको? सेम है? ऐसे कैसे कह सकते हो सेम नहीं है? डरा रहे हो? मूर्खो, कैश का सीडी कौन करेगा 1,04,000 रुपए? अब डांट खाने का काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे मुझसे कि सर हमें डांटो? मैंने कहा भी कि डांट ना खाओ, ना खाओ सुबह सुबह। ऐसे दुष्ट है, डांट खाने का तो शौक है इनको, बताओ। चलो अब ये ट्रायल बैलेंस लेकर वो आ जाता है, हम उससे ना तो जर्नल मंगवाते, ना ही हम उससे लेजर मंगवाते,
भाई अब लेजर मंगवाएंगे, मैं कहां तक देखता फिरूंगा? अब मुझे पता चल गया ना, मेरे पास टोटल कैपिटल इतनी है, मेरी टोटल मशीन इतनी है, मेरे क्रेडिटर इतने हैं, हाँ या ना? अब लेकिन उसने कई गलतियां की हैं, ये भी कंफर्म्ड है। हम वो हमें ना जो क्रेडिटर है वो ऐसे अलग अलग भी दिखा सकते हैं, इकट्ठा भी दिखा सकते हैं, जैसे 7 और 5 12 इकट्ठा लिख दिया क्रेडिटर। समझ में आ गई आपको? क्रेडिटर इकट्ठा भी लिख देता है वो। अकाउंट तो अलग अलग बने होते हैं, वो ऐसे करते हैं कि जो यहां पे एक नीचे लिख देते हैं ऐसे क्रेडिटर। कौन कौन थे क्रेडिटर? मुस्कान कितने की थी? साजा की। और कौन था? रानी। रानी कितने? 5,000 की। टोटल कितना हो गया? 12। वो हमें ना ऐसे भी दे देता है कि क्रेडिटर 12,000 है सर, ऐसे ना देके क्रेडिटर 12,000 है। हमें वहां पर लिस्ट में देखना पड़ता है फिर कौन कौन है क्रेडिटर में। बात समझ में आ गई है? कोई डाउट तो नहीं आज तक? मैं अभी तक आपको बताना ये चाहता हूं कि मुश्किल कुछ नहीं है, आप टेंशन मत ले बिल्कुल भी। अब इसके ट्रायल बैलेंस में बड़ी गलती है, इसने बड़े सारे अकाउंटिंग रूल फॉलो नहीं किए हैं, अब मुझे वो फॉलो करने हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हम अकाउंट्स खोलते हैं, हम दोबारा अकाउंट्स बनाते हैं, लेजर बेलते हैं। ये ट्रायल दे जाता है हमें, ट्रायल दे गया हमें ये, हम कहते तू जॉब, अब हम देखेंगे। हम फिर दोबारा खोलते हैं, सारे अकाउंट दोबारा खोलो, लिखो कैपिटल। कैपिटल। अब जैसे मैं सिखा रहा हूं वैसे बोलना मेरे साथ साथ। अभी तक का काम किसका था? अकाउंटेंट का। अब काम किसका है? आपका। लो सीए साहब, कैपिटल 1,00,000। 1,00,000। चलो जी, हम इसे लिखते हैं कैपिटल को बीडी बैलेंस। स्टार्टिंग में पीडी बैलेंस, सीडी आया था ना वहां से 1,00,000। कैपिटल कह रही है मैं जाऊंगी, मैं कैश में जाऊंगी, जाने दोगे कैश में इसको? अब नहीं, हम इसे कहेंगे कैपिटल। कैपिटल तू पहले कैश में जा चुकी है। मेरी बात बोलो जल्दी जल्दी, फास्ट बोलो बोलो। कैपिटल कैपिटल तू पहले कैश में जा चुकी है, अब ना जाने देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे मेरे साथ साथ आपको ये बात बोलनी है। आप ऐसे ही इस वाले क्वेश्चन में बीडी बैलेंस ना लिख के बाय कैश लिखना चाहिए था हमें। क्या लिखना चाहिए था? बाय कैश। हम उन्हीं खातों को दोबारा खोल रहे हैं, लेकिन चलो आप बीडी बैलेंस, हमें क्या पता स्टार्टिंग में पहला साल है, कई साल है। बाय बैलेंस बीडी, ओके। वैसे मैं यहां पे क्या लिखता? बाय कैश। लेकिन आप क्या लिखोगे वैसे आगे क्वेश्चनों में? बाय बैलेंस बीडी, बीडी बैलेंस है। हम कहते हैं, बोलो बोलो, कैपिटल एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश को कैश कह रहा है मैं जाऊंगा, मैं अपने घर जाऊंगा, कैश अकाउंट में जाऊंगा। कैश अकाउंट ने धक्का देके निकाल दिया। कहता है गधे, तू पहले आ तो चुका, अगर तू दोबारा आया तो गलती हो जाएगी, हाँ या ना? किस चीज से मेरी बात समझ में आ रही है? क्या कैश अकाउंट में, अब देखो अब एक तरफ जा रहे हैं, ये दूसरी तरफ नहीं जा रहे। दूसरी तरफ क्यों नहीं जा रहे? जा चुके, आपके सामने तो जा चुके ही, अभी आपने तो भेजा इनको। चलो हम किसके बाद, कैश कैपिटल के बाद क्या चीज दी हुई है हमें? मशीन। अब आ गया मशीन। मशीन हम क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी। कितने रुपए है? 22,500। मशीन कह रही है मैं जाऊंगी, या तो कैश में जाऊंगी या फिर क्रेडिटर में जाऊंगी, हाँ या ना? मशीन उठ के चल पड़ी, कह रही है मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं, मैं अपने ससुराल जा रही हूं। दूसरा ससुराल है, अपने कह रही मैं ससुराल जा रही हूं। और बेटे ससुराल दो है इसके, कौन कौन से? क्रेडिटर फॉर मशीन और कौन सा है? कैश। जाने दोगे? क्रेडिटर और मशीन के घर पहुंची, वो क्या कहेंगे? चल निकल ले यहां से। क्यों नहीं निकल ले? पहले यही तो रहती थी तू। मेरी बात समझ में आई है? वो कैश के घर में पहुंचे, कैश के घर में पहुंचे, मैं कहती मैं कैश में बैठूंगी, मैं कैश में बैठूंगी। कैश क्या कहेगा? हाँ पहले यहीं तो बैठ चुकी है, तो दोबारा आएगी क्या? निकल यहां से। मैं जो बात सिखा रहा हूं बस यही एनालिसिस करना है। आप देखो, मशीन पहले जा चुकी थी। मशीन या तो पहले कैश में जा चुकी थी या फिर मशीन क्रेडिटर में जा चुकी थी। आगे बताओ, ये एक तरफ जा रहे कि नहीं जा रहे?
एक तरफ जा रहे हैं। आपको मैडम कहती थी ट्रायल की चीजें एक तरफ इफेक्ट होता है, भाई दूसरी तरफ गई हुई है लेकिन दिखती नहीं थी आपको। क्रेडिटर फॉर मशीनरी 15,000, चलो क्रेडिटर फॉर मशीनरी, क्रेडिटर फॉर मशीन, बाय मशीन है, बीडी भी लिख सकते हैं। बाय मशीन कितने रुपए है? 15,000। कह रहे आपने एंट्री बनती है मशीन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर फॉर मशीनरी। मैं जा रही हूं, मैंने कहा कहां जा रही है? कह रही मशीन के अकाउंट में। बोलो बेटे रोको इसको जल्दी को, रुक रुक रुक, अरे बोलो ना को क्रेडिटर, रुक रुक रुक, मशीन अकाउंट में नहीं जाना। अगर तू मशीन में चला गया तू गलत हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। पहले से बीडी के अंदर छिपा बैठा है तू, हाँ या ना? मेरी बात समझ में आ रही है आपको? पक्का ना? बताओ मशीन के अंदर क्रेडिटर छिपे बैठे कि नहीं पहले से? हाँ, ये 15,000 पहले, तभी तो 22,500 बना था ये। और ये दोबारा भाग रहा है, कह रहा है मैं जा रहा हूं, उसको उससे प्यार छूट नहीं रहा, कह रहा है मैं जाऊंगा ही जाऊंगा, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। जाने दोगे इसे? डांटो इसे, निकल यहां से। बोलो ना मशीन बन जाओ तुमको, मशीन निकल यहां से, दोबारा नहीं आना यहां पे, शक्ल नहीं दिखाना अपना। चलो बेटे तो क्रूर बनो बाप। परचेज 40,000, परचेज 40,000, परचेज। वैसे तो टू बैलेंस बीडी लिखना चाहिए मुझे, है ना? लो जी, टू बैलेंस बीडी कितने रुपए? 40,000। परचेज कह रहे, वैसे अधिकतर लोग क्या कहते हैं परचेज तो इस साल खरीदी होगी, या तो कैश होगी या क्या होगी, क्रेडिट, हाँ या ना? अब परचेज उठ पड़ी, कह रही मैं जा रही हूं, मैं कैश में जाऊंगी, मैं जाऊंगी कैश में। बेटे जाने दोगे? क्या कहोगे? क्या रुक बाबा रुक, बोलो ना, बोलो, कहो हे परचेज रुक जा, अगर तू कैश में गई अन्याय हो जाएगा। पहले से तू पहले कैश में जा चुकी है, अगर दोबारा गई तो कैश के साथ अन्याय होगा और हम अन्याय होने नहीं देंगे। कह रही है मैं क्रेडिटर के पास जा रही हूं, बोलो क्या कहोगे? बोलो हे परचेज रुक जा, अगर तू क्रेडिटर के पास गई तो अन्याय हो जाएगा। तू पहले से क्रेडिटर के पास गई हुई है, मुझको नजर नहीं आ रही ये रही मुस्कान में, क्रेडिटर के पास गई हुई है। मेरी बात समझ में आ रही है? कह रही अच्छा नहीं जाने दोगे क्या? आप बोलो ना क्या नहीं जाने देंगे। अब आगे चलो, मुस्कान और रानी क्रेडिटर इकट्ठे लिख दो, क्रेडिटर ना, क्रेडिटर अकाउंट बना दो, क्रेडिटर अकाउंट। बाय बैलेंस बीडी। आपने बोलना है घर पे भी, अगर आप बोले नहीं तो काम खराब है। एक बात बताओ ना, फिर एक काम करता हूं मैं, एक अगर आपने ऐसे नहीं बोलना ना, एक लिस्ट बना दे तो जो आपने बचपन में की थी, और जोड़ घटा कर लेना, ये ऐड होगा ये लेस होगा, कर लो क्वेश्चन सारे फिर बैठ के, या तो ऐसे बोल लो। मतलब इसको बोलने भी पता क्या लगता है, हम क्यों बोले, हमें मना किया गया घर से बोलने के लिए, मम्मी ने सिखाया है बोलना नहीं होता। 7 5 12 क्रेडिटर, क्रेडिटर कह रहे हम जाएंगे हम परचेज में जाएंगे। नहीं जाना, जाना है, मैं कह रहा हूं जाना है, मैं क्रेडिटर बनूंगा, आप दूसरा अकाउंट बनना, ठीक है? मैं क्रेडिटर हूं, मैं कह रहा हूं मैं जाऊंगा मैं परचेज में जाऊंगा। मैं परचेज में क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि मैं पहले से आ चुका हूं, अगर दोबारा डालोगे तो क्या हो जाएगा, अन्याय अनर्थ। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके सर, हम अन्याय नहीं होने देंगे। एक्सपेंसिस 5,000, एक्सपेंसिस 5,000, एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्सपेंसिस अकाउंट डेबिट टू कैश कितने रुपए है? 5 में। क्या वैसे बीडी डालना चाहिए, मैं आपको बस सिखा दूंगा, आप अभी आप वैसे इसमें कैश डालना चाहिए। जितने नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं जो पी&एल ट्रेडिंग में आते हैं उनके आगे कैश डाल लिया करो, वैसे बीडी है ये। अब कैश 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 कैश, एक्सपेंसेस कह रहे हैं हम जाएंगे हम कैश अकाउंट में जाएंगे, नाच नाच के जाएंगे।
नहीं जाना, मैं कैश में जावांगा। वो जो कौन सी मूवी थी, गदर, वो तू तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा, नहीं मैं भी जावांगा, मैं भी, कैसे कहता है वो लड़का, उसका कहता नहीं है लड़का मैं जावांगा, फिर वो सनी देओल कहता है नहीं तुम यही रहोगे। ठीक है चलो, एक्सपेंसेस कह रहा है मैं जावांगा कैश अकाउंट नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि पहले से जा चुका हूं, बोलना है साथ साथ, मैं पहले से जा चुका हूं, अगर मैं दोबारा जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। क्या आप अनर्थ होने देंगे? नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। ओके, आपको अब ये ट्रायल बैलेंस समझ में आ रहा है? ट्रायल बैलेंस के खाते कैपिटल, कैपिटल में ही जाएगी, क्या कैश में जाएगी? नहीं, अनर्थ होगा, अनर्थ होगा। आगे वो जैसे वो करते हैं ना सीरियल में, नहीं नहीं मशीन 22,500, मशीन कौन से अकाउंट में जाएगी? मशीन अकाउंट में। क्या ये कैश में जाएगी? नहीं। क्रेडिटर में जाएगी? नहीं। क्रेडिटर फॉर मशीन। या बात समझ में आ गई ना आपको? आगे चलते हैं, अब आगे चलते हैं। सेल्स आ गई 70,000, सेल्स 70,000, सेल्स बाय डेटर्स या कैश जो भी होगा, कितने रुपए? मैं समझा दूंगा किसमें डेटर लिखते किसमें बीडी लिखते हैं। वैसे तो अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से सब में बीडी लिखना चाहिए था। 70,000 सेल कह रही है मैं जावांगी, मैं डेटरेज जावांगी। नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? डेटर्स अकाउंट में पहले से गया हूं, अगर सेल दोबारा जाएगी तो क्या हो जाएगा? आप अनर्थ होने देंगे? नहीं हो। घर पे जाके ऐसे ही करना है, मैं अनर्थ नहीं होने दूंगा, मैं तुझे सेल में नहीं जाने दूंगा। मम्मी कुछ कहती रहे कि यह अनर्थ हो रहा है, मैं नहीं होने दूंगा, मैं नहीं सहन करूंगा ये। कैश, जल्दी। सेल कह रही है मैं कैश में जाऊंगी टू सेल्स। क्यों नहीं जाने दोगे मुझे? पहले से गए हुए हैं, अगर दोबारा चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? तुम अनर्थ होने दोगे? नहीं होने देंगे। वाओ क्या कमाल है सर, आप मजे पढ़ने में मजा आ जाता है आपके साथ। शाम इकट्ठे नहीं तो शाम और 12,000 रुपए, ठीक है ना। डेटर अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, टू बैलेंस बीडी 12,000। चलो जी, डेटर्स कह रहा है मैं जाऊंगा, मैं सेल से आया हूं, मैं सेल में जाऊंगा, मैं जाऊंगा। अगर चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। क्या तुम अनर्थ होने दोगे? ओके सॉरी, ना होने दो। मारते ही डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव ने अपना अकाउंट बनाया। डिस्काउंट रिसीव्ड, हाँ ऊपर, लेकिन नहीं जाना गया अभी, कहा मैं जा रहा हूं कहीं, मैं तो अपने अकाउंट में हूं। डिस्काउंट रिसीव बाय क्रेडिटर, कितना था? मैं क्रेडिटर से आया हूं, मैं क्रेडिटर में जाऊंगा, मैं क्रेडिटर में लिखूंगा टू डिस्काउंट रिसीव। नहीं लिखो डिस्काउंट रिसीव। क्यों नहीं लिखूं? पहले से लिखा हुआ है। अगर मैं दोबारा लिखूंगा तो क्या होगा? आप अनर्थ होने देंगे? हाँ बोलना तो है ही नहीं, एक बोला करो सामने से, नहीं होने देंगे ना, रोना ही शुरू कर देते हैं। बैड डेट्स, बैड डेट्स को देखो ये क्या कहता है। बैड डेट्स, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, कितने रुपए है? 3,000। मैं डेटर में जाऊंगा, मैं डेटर में जाऊंगा। क्यों नहीं जाना मैंने डेटर में? पहले गया हुआ मैं डेटर में, दोबारा डेटर में चला गया तो क्या हो जाएगा? दोबारा ये घर छोड़ दिया तो छोड़ दिया। ओके, लड़कियां सीरियस हो जाती है, घर छोड़ दिया तो छोड़ दिया। ओ नो, डेप्रीसिएशन 2500, डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, कितने रुपए बच्चों? डेप्रीसिएशन कह रहा है मैं मशीन से आया था, मैं मशीन में जाऊंगा, मैं जाऊंगा मशीन में। बोलो नहीं जाना, तुमने नहीं जाना। बोलो डेप्रीसिएशन, ऐसे बोलो डेप्रीसिएशन, तुमने मशीन में नहीं जाना। मैं जब मशीन से आया था तो मशीन से मिलने भी ना जाऊं? नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? पहले मिलाए हो। अच्छा, अब दोबारा मिलेंगे तो क्या होगा?
अनर्थ हो जाएगा, मशीन घाटे में चली जाएगी। ओके, कोई नहीं, ना जाने दो। ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कैश तो क्या करोगे, कितने रुपए है, 5,000। मैं कैश में जाऊंगा, मैं कैश से आया था, मैं कैश में क्रेडिट होगा, एंट्री यही होती है, ड्रॉइंग्स टू कैश। क्यों नहीं जाना मैंने, पहले से गया हूं, दोबारा चला जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, अनर्थ। तुम अनर्थ नहीं होने दोगे, तुम न्याय के साथ हो, अन्याय नहीं होने दोगे। ओके, क्लोजिंग स्टॉक, ये पता आपको, पता मैडम कहती है स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आ जाता है, देखो आ चुका है ट्रायल के अंदर। मैं गेम बहुत अच्छी खेल रहा हूं, आपको पता नहीं है, आपने देखा ट्रायल के अंदर स्टॉक आ चुका है, ये क्लोजिंग स्टॉक ही तो है मूर्खो, क्लोजिंग स्टॉक। चलो, टू परचेज, कितने रुपए है, मैं परचेज अकाउंट में जाऊंगा, मैं वहीं से बन के आया था। क्या कह रहे हो, मैं परचेज अकाउंट में जाऊंगा, क्लोजिंग स्टॉक कह रहा है एंट्री थी, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज, में परचेज में जाऊंगा, मैं जाऊंगा, नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, मैं यहीं रहूंगा, अगर दोबारा चला गया तो क्या हो जाएगा, ऐसे बोलो ये जट बिगड़ गया ना, अनर्थ हो जाएगा वो। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आप ये देख रहे हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी ट्रायल में आ चुका है। ओ नो, बाय एक्सपेंसेस, बीडी बैलेंस लिखना था मुझे इसका, बाय बैलेंस बीडी लिख देता हूं, छोड़ूंगा, बैलेंस बीडी 1,000, हाँ या ना। चलो, बैलेंस बीडी, आउटस्टैंडिंग, मैं एक्सपेंसेस के अकाउंट में जाऊंगा, मैं जाऊंगा, नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, पहले गया हुआ है, दोबारा जाऊंगा, मैं मामा घर है, दोबारा जाऊंगा, नहीं जाना। कैश 1,04,000, कैश का अकाउंट, कैश देखो क्या क्या बोलेगा, टू बैलेंस बीडी 1,04,000, कैश, मैं परचेज से था, मैं सेल से था, मैं मशीन से था, मैं डेटर से था, मैं क्रेडिटर से था, मैं सबके घर जाऊंगा, सारे मेरे रिश्तेदार हैं, बोलो कब, मेरे सारे रिश्तेदार हैं, मैं जाऊंगा ही जाऊंगा। क्यों नहीं जाना, पहले सबसे मिल तो आया, और कितनी बार मिलेगा, एक चार तभी तो आया हुआ है, अगर दोबारा मिला दिया तो नासी कर देगा, हाँ या ना, बोलो बेटे, पक्का ना। कैश कह रहा है मैं कैपिटल से मिला हूं, मैं सेल से हूं, मैं शाम से हूं, मैं रॉकी से हूं, मैं मशीन से, मैं परचेज से, मैं एक्सपेंसिव से, मैं परचेज से, मैं रानी से, मैं मुस्कान से, मैं ड्राइंग से, मैं सबके घर जाऊंगा, नहीं जाना। क्यों नहीं जाना, मुस्कान कह रही है ठंड हो रही है, नहीं जाना। 1,04,000, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मतलब वैसे में रियल लाइफ के अंदर ना इस तरह से करते तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं ऐसे होना चाहिए। वैसे हम ट्रायल बैलेंस देख के इस तरह से खाते बनाते हैं, और ये खाते कहीं दूसरी जगह जाएंगे नहीं। अभी आपने इतने चिल्ला चिल्ला के कहा नहीं जाना, नहीं जाना, और मैंने आपको दिखाया भी नहीं जाना, मैं आपको ये बात दिखा भी चुका हूं, नहीं जाना। अब ये है रिकॉर्डिंग एंट्रियां, सारी कौन सी एंट्रियां, रिकॉर्डिंग। अब सीए का काम शुरू होता है, वो एक एक अकाउंट को देखता है और उसकी राइट ऑफ एंट्री बनाता है। कौन सी एंट्री बनाता है, राइट ऑफ एंट्री। जैसे मशीन, मशीन राइट ऑफ होगी नहीं, मशीन राइट ऑफ तो होगी नहीं, मशीन का कौन सा बैलेंस होगा, सीडी बैलेंस। कौन सा बैलेंस होगा, सीडी बैलेंस, और वो इस अकाउंट को बंद कर देता है। अब हम कौन से अकाउंट सीख रहे, अकाउंट्स बंद करने, 22,500, और ये कहां जाएगा सीडी बैलेंस, बैलेंस शीट में। अब राइट ऑफ वाली दो बनेंगी, सीडी बैलेंस कहां जाएगा, बैलेंस शीट में, यहां पर बैलेंस शीट में। ये होता है खत्म करना उनको, मशीन
22,500। मशीन हो गया। मशीन के बाद क्रेडिटर फॉर मशीन करते हैं 15,000। ये आप बता दो जो साहब के पास है वही कर दूंगा। क्रेडिटर फॉर मशीन ये पर्सनल अकाउंट है। जितने भी रियल अकाउंट है और जितने भी पर्सनल अकाउंट है उनका मैं सीडी बैलेंस छोड़ता जाऊंगा, जितने नॉमिनल अकाउंट है उनको खत्म करता जाऊंगा। ठीक है। मशीन कौन सा अकाउंट है? रियल। अब क्रेडिटर फॉर मशीन सीडी बैलेंस दैट इज पर्सनल अकाउंट। ये क्या आ जाएगा बैलेंस शीट में? लाइबिलिटी। क्रेडिटर फॉर मशीन कितने रुपए? 15,000। क्रेडिटर फॉर मशीन के बाद परचेज 40,000 रुपए की ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएगी। 40,000 की बाय ट्रेडिंग अकाउंट 40,000 ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है बच्चों, ट्रेडिंग अकाउंट में टू परचेज कितना? 40,000। कोई डाउट है बच्चों यहां तक? किसमें? बच्चे प्रॉफिट निकालने के लिए वैसे यूज करते हैं राइट ऑफ की एंट्री। अभी आप ये समझेंगे। आपको प्रॉब्लम यह है कि आपको राइट ऑफ की एंट्री नहीं आती। आप ट्रेडिंग और पीएनडल को याद रखें, ट्रेडिंग में क्या आता है, पीएनडल में क्या आता है, उस हिसाब से एंट्री बनाते चली जाए। क्रेडिटर क्रेडिटर कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। टू बैलेंस सीडी 12,000। ये कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। क्रेडिटर कितने रुपए? 12,000। आगे आ जाओ। क्रेडिटर के बाद एक्सपेंसेस बाय पी एंडल में डाल दो। चलो समझूंगा पी एंडल का खर्चा है। बाय पी एंडल 5,000। पी एंडल में टू एक्सपेंसेस 5,000। पी एंडल ये रहा पी एंडल, मूर्खो ये रहा पी एंडल। डराने का काम करते हैं। सेल्स 70,000। क्या है ये सेल्स? टू ट्रेडिंग अकाउंट। एंट्री बोलते रहे सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में बाय सेल्स। बच्चे मेरी एक बात समझ लो यार, या तो 2 घंटे लगा के ये काम सीख लो, नहीं तो फिर एक लिस्ट बना दूंगा, याद करते रहना, अपने आप कर लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है करने में। वे बाद में मुझे दुखी करते हैं, मैं फिर परेशान होता हूं उस बात से। अब तो इनको पता क्या लगता है, हाय हम ऐसा क्यों पढ़े, फिर जिंदगी भर दुखी रहते हैं। सीडी बैलेंस कौन सा अकाउंट है? ये रियल पर्सनल अकाउंट है। डेटर्स 12,000। ठीक है। डेटर्स के बाद सेल्स 1,000 टू पी एंडल। एंट्री क्या बन गई? डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट टू पी एंडल। तो पी एंडल में बाय डिस्काउंट कितने रुपए? 1,000। कोई डाउट है किसी को बच्चों? अगर डाउट हो तो कोई डिस्कशन कर सकता है मेरे साथ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब कंसेप्ट चल रहा हो ना, कितना भी पूछे कोई दिक्कत नहीं है यार। कंसेप्ट खत्म होने के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब मुझे आप बाद पूछो परचेज में से ये क्यों किया, मैं कैसे बता पाऊंगा? अभी बता तो मैं क्या प्रॉब्लम, अभी जो समझ नहीं आ रहा वो पूछ लो। बैड डेट्स बाय पी एंडल कितने रुपए? 3,000। पी एंडल में टू बैड डेट्स 3,000। डेप्रीसिएशन बाय पी एंडल 2,500। पी एंडल में टू डेप्रीसिएशन 2,500। चले आगे। ड्रॉइंग्स कुछ तो ये नहीं आता, ये होता है बंद होता है बाय कैपिटल। कहां बंद होता है? ये बाय
कैपिटल, तो कैपिटल अकाउंट में टू ड्रॉइंग्स, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में टू ड्रॉइंग्स, कितने रुपए? 5,000। बात समझ में आ गई है? हम राइट ऑफ की, ड्रॉइंग्स की राइट ऑफ की एंट्री क्या होगी? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स। करने की एंट्री क्या थी? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। बात देखो, जो एंट्री नहीं आती लिख ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, दिक्कत पता कब है? जब आप लिखते नहीं। यार एक बार ही तो बताऊंगा ना, और मेरी बात समझो, मैं फिर एक बात क्या कह रहा हूं, आज सीख ली ना और आपने याद रख ली, लाइफ टाइम के लिए हो गई। और ऐसा नहीं कि इंटर में काम नहीं आएगी या फाइनल में काम नहीं आएगी या लाइफ में काम नहीं आएंगी। ये उन गधों के लिए होता जो रट्टा मार के जाते हैं। क्लोजिंग स्टॉक बताता है, बाय ट्रेडिंग अकाउंट, बाय बैलेंस सीडी 5,000, ठीक है। और यहां पे स्टॉक 5,000 रुपए, ठीक है बच्चों। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस टू बैलेंस सीडी 1,000। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,000। कोई डाउट है किसी को? कैश बाय बैलेंस सीडी 1,04,000। बैलेंस शीट में आ जाएगा क्या? कैश 1,04,000। कोई डाउट है? चलो, अब कौन कौन से अकाउंट रह गए हैं? एक कैपिटल रह गया है, एक ट्रेडिंग P&L रह गया है। पहले ट्रेडिंग अकाउंट को बंद करें। ग्रोस प्रॉफिट 10,000, सेल 70 है, फिर आपने गलत करवा दिया था मुझसे। सत्तर की है सेल, तो कितना आएगा जीपी? 30 बाय जीपी 30,000, टोटल 31। एनपी 20,500, एनपी आ गया। अब नेट प्रॉफिट जाता है कैपिटल में, नेट प्रॉफिट को राइट ऑफ करने की एंट्री होती है। नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, नेट प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कैपिटल में बाय नेट प्रॉफिट कितना आया था? 20,500। समझ में आ गई है? पहले ट्रेडिंग बंद हुआ, फिर P&L बंद हुआ, अब कैपिटल बंद हो रहा है। कैपिटल का हो गया 1,20,500 टू बैलेंस सीडी 1,15,500 आ गया कैपिटल। बोलो बच्चों, कोई डाउट है? सोच लो, अभी भी कोई डाउट हो तो डिस्कशन कर सकते हैं हम लोग। और ये जाएगा कैपिटल में, यहां पे आ जाएगा कैपिटल 1,15,500 और ये टैली हो जाएगा। आपको समझ में आ गई है? दो तरह की एंट्रियां होती है, रिकॉर्डिंग एंट्रीज और राइट ऑफ एंट्री। आपको दोनों आनी चाहिए। जल्दी से जल्दी, टैली है ना? अरे हम बनाएंगे, टैली नहीं होगी क्या? देखो एक बार तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। देखो आपको लगे कि एक बार भी मेहनत ना करनी पड़े, फिर तो गलत है। अब हम रियल लाइफ में क्या करते हैं? रियल लाइफ में हम इतने अकाउंट्स को कट मार देते हैं। इतने अकाउंट्स को देखो, ये अकाउंट्स हम रियल लाइफ में बनाते ही नहीं है। ये अकाउंट्स हम इन अकाउंट्स को अपने माइंड में बना लेते हैं। कहां पे बना लेते हैं? माइंड में। अब मेरे साथ साथ माइंड में बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे? माइंड में। बस यही गेम खेलनी है। माइंड में बनते ही मैं एक बात और सिखाऊंगा मेरी तरफ से एंड चैप्टर का। एक दो एंट्रियां बताऊंगा, खत्म। आप खुद सोच ले आप चाहते क्या है। वही चाहते हैं जो किया है आज तक,
और अगर आप में ताकत हो ना, अपने टीचर को दे देना क्वेश्चन, वो भी सोल्व कर दे। तो ऐसे क्वेश्चन की एडजस्टमेंट है, वो एडजस्टमेंट नहीं है सीधी सीधी 10 एडजस्टमेंट रट लो और कर लो। 10 एडजस्टमेंट गई, पता नहीं क्या एडजस्टमेंट आएगी, मेरे को भी नहीं पता। अब आप चाहते क्या है? माइंड चलाना है या वही रटवा दो थोड़ी सी बातें? नहीं, आप ज्यादा तेज हो मुझसे, इसने तो कर भी रखा है 11th क्लास में सारा। अच्छा, ये कह रही है, कहती है तो सारा कर रखा हमने बिल्कुल। ये कैसे कह दिया सर ने नहीं कर रखा हमने? गलत बात है सर की। कोई बात नहीं, ये मेरे को दुख दे रहे हैं बार बार। मैं क्या कर सकता हूं? मैं तुम्हें कह सकता हूं। हाँ, कह रहे पढ़ के आए, ऐसी क्या बात है? कैपिटल, अब सीए वाला कैपिटल अकाउंट खोलना। आप समझो ड्यूरिंग द ईयर तो कैपिटल अकाउंट बन चुका होगा, अब हम अपना कैपिटल अकाउंट माइंड में खोलेंगे। बाय बैलेंस बीडी, ठीक है ना भाई, उन्होंने सीडी छोड़ा होगा, हमने बीडी उठा लिया। बाय बैलेंस बीडी, अब बाय बैलेंस बीडी कैपिटल में तो बड़ी सारी बातें होती हैं, ड्रॉइंग्स भी होती है, कैपिटल पे नेट प्रॉफिट भी होते हैं। मैं इसका अकाउंट बना लूंगा, रियल लाइफ में हम इसका अकाउंट बनाते हैं, जिस जिसमें एडजस्टमेंट होती है उसका अकाउंट बनाते हैं, बाकी सबका माइंड में। जैसे कैपिटल, तो रियल लाइफ के अंदर मैं सिर्फ कैपिटल का अकाउंट बनाऊंगा। ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, आप चाहे ना बनाए, मैं बना के दिखा रहा हूं। और बैलेंस शीट बनाऊंगा, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं बनाऊंगा। मैं अपना दिमाग इतना खराब नहीं करूंगा, लेकिन आपको हर खाता माइंड में बनना चाहिए, कोई रट्टे से नहीं बोलेगा। अब कैसे? मैं फिर कह रहा हूं, जो माइंड में अकाउंट बनाएगा वही चलेगा। ट्रायल कैपिटल, जल्दी बोलो। बाय बैलेंस बीडी, ठीक है ना, बाय बैलेंस बीडी, तो मैंने कैपिटल का तो अकाउंट बना दिया। बाय बैलेंस बीडी, कितने रुपए? 1 लाख। कोई डाउट है किसी को? अब आगे चलते हैं। मशीन, जल्दी बताओ। मशीन, मशीन टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी, बन गया पूरा अकाउंट। टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी, मुझे कुछ करना ही नहीं। सीडी सीधा बैलेंस शीट में लिखूं, मशीन का अकाउंट खत्म। माइंड में अकाउंट बनना चाहिए, पहले कह रहा हूं। टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी, और सीडी कहां जाएगा? बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में डाल दूंगा मशीन। कोई भी गधा बच्चा सीधा ऐसे ना बोले मशीन बैलेंस शीट में, ऐसे जो बोल के करेगा वो ही गलत हो रहा है। आपके साथ यही तो हुआ है। और हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं, क्या हुआ आपके साथ। क्रेडिटर लायबिलिटी में, परचेज ट्रेडिंग में, यही तो गधे करके आए हुए हो तुम, और मुझे यही ठीक करना है। क्रेडिटर फॉर मशीन, जल्दी बोलो। क्रेडिटर फॉर मशीन, बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी, और टू बैलेंस सीडी ना, और सीडी कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में। क्रेडिटर, मेरी बात समझ में आ रही है? वो करना क्या है? एक सेकंड यार, ये कह रहा है मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। मैंने कहा ना जा, ना जा। कहते हैं मैं जावांगा, मैं जावांगा। जा की मानना है, वैसे मानना ही नहीं। एक बच्चा कह रहा है, पढ़ रखा है हमने, ऐसे ज्यादा ना को मेरे को। मैं मम्मी को कहूंगी जाके, मेरे को ही कहते हैं। अच्छा, क्रेडिटर, क्रेडिटर, मैं मम्मी को जाके कहूंगी, मेरे को ऐसे कहते हैं सर बार बार। मम्मी ऊपर कहेगी फिर ठीक तो कह रहे हैं। क्रेडिटर फॉर मशीन, कितने रुपए? 15,000। चलो आगे। परचेज, परचेज टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर, जितने भी अकाउंट ट्रेडिंग और पीएनएल में आने वाले हैं उनको क्रेडिटर या कैश से खोले। मेरी बात समझ में आ रही है? उनको क्रेडिटर या कैश से खोले, बाकी को बीडी से खोल दे उन अकाउंट्स को। परचेज टू क्रेडिटर, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। परचेज अकाउंट में क्या आ गया? टू क्रेडिटर। बाय ट्रेडिंग अकाउंट, इसकी कोई जरूरत है आपको? बाय ट्रेडिंग अकाउंट, याद है ना, यही तो बनाया था आपने परचेज अकाउंट। ये देखें कहा गया परचेज, ये रहा। आपने क्या डालता? बाय
ट्रेडिंग अकाउंट, सीधा ट्रेडिंग अकाउंट में जाऊं और लिख दो टू परचेज। टू परचेज कितने रुपए? 40,000। कैसा लग रहा है आपको? आगे चलते हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं बच्चों, खत्म खत्म खत्म। मुस्कान क्रेडिटर का इकट्ठा 7,000 रुपए है। जल्दी बोलो। बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस सीडी। क्रेडिटर कितने रुपए? 12,000। मैं फिर कह रहा हूं मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, मुझे पता है आपको आता है सारा। और वो गधे दिक्कत मानेंगे इसमें जो गधे बिल्कुल अकाउंट नहीं बनाएंगे माइंड में। घर पे जाके 4 बार प्रैक्टिस करनी पड़े तो 4 बार प्रैक्टिस करें। घर माइंड में खाता बन जाना चाहिए। ना खाता बनता हो तो मेरे पास आ जाना, एक लिस्ट दे दूंगा, याद कराना पूरी लिस्ट। और याद करने के बाद भी और 20-30 एडजस्टमेंट आ सकती हैं, तो वो कर लेना। या तो लाइफ में इनसे छुटकारा पाना है रटने से, तो यही एक रास्ता है। और ये लुको पैसिलियो को दिया हुआ सीधा रास्ता है भाई। उसने अकाउंट बनाते टाइम ये बातें बोली, रटू क्यों मैं? भाई नाम नीरज लिखना है, रट लो बैठ के उसको। नीरज कैसे लिखते हैं? फिर मैं कहूंगा लिखो सोनू, फिर मैं कहूंगा लिखो मोनू। रट लो बैठ के सारा दिन। या फिर आप लैंग्वेज सीख लो हिंदी, बड़े आराम से लिख दोगे। हाँ, कुछ भी लिखवाऊं मैं। सेम वही वाली बात, या तो रट लो या फिर जो उन्होंने तरीका बताया है समझ लो। सर आप गुस्से में आ गए। मैं गुस्से में नहीं हूं, प्यार में हूं मैं। एक्सपेंसेस ये कह रहा है, मेरे से पूछो ना, मैं 11th में पढ़ के आया हूं, मेरे से पूछो। एक्सपेंसेस, जल्दी खाता खोलो। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश। अब ये कैश में जाएगा नहीं? अच्छा मैं थोड़ी बातें करूं ऐसे। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। कह रहा मैं जावांगा, मैं कैश में जावांगा। नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? पहले से गया हुआ है। अब खाली कैश अकाउंट बंद करो। बाय पी एंडल, तो पी एंडल में तो जावांगा ना। हाँ, पी एंडल में टू एक्सपेंस कितने रुपए? 5,000। अब ध्यान से समझते रहना, अब मैं पूरी बातें बोलूंगा। सेल्स, सेल्स के अकाउंट बनाता हूं। डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो डेटर्स अकाउंट में क्या जाएगा और सेल्स अकाउंट में क्या जाएगा? बाय डेटर्स। मैं डेटर अकाउंट में जावांगा, मैं डेटर अकाउंट में जावांगा? नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जावांगा? पहले दोबारा गया तो क्या हो जाएगा? अनर्थ हो जाएगा। ये रिपीट करता हूं मैं लिख के रिपीट कर दूं क्या? मैं क्या बोल रहा हूं ऐसे ना, मैं समझ नहीं आता क्या बोलूं। सेल्स है ये। मैं सेल्स अकाउंट बना रहा था, मैंने माइंड खोला, मैंने कहा माइंड टी बना दे। माइंड ने टी बना दिया। बन जाता है माइंड में टी, टी बन गया। मैंने कहा डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल बाय डेटर्स 70,000। डेटर कहता मैं सेल, डेटर कह रहा मैं जावांगा, मैं डेटर अकाउंट में जाऊंगा, अपने घर जावांगा। आपने क्या कहा? नहीं जा सकते, कि पहले गया हुआ डेटर्स, दोबारा भेजो तो गड़बड़ी हो जाएगी। हाँ या ना? कहता ठीक है, दोबारा नहीं जाने दे रहे मुझे, तो हो गया ना। अब मैंने कहा तू सेल है ना, टू ट्रेडिंग अकाउंट 70,000। कहता मैं ट्रेडिंग अकाउंट में जाऊंगा। ट्रेडिंग अकाउंट में? हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट में जा। बाय सेल्स। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई डाउट तो नहीं? पक्का? बोलते रहें, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक नुकसानदायक है। आज वाली क्लास आपको सिखाएगी आपको फाइनल अकाउंट आएगा या नहीं आएगा। डेटर्स 12,000, मैंने डेटर का माइंड में टू बैलेंस बीडी। डेटर कह रहा है या तो मैं सेल से बनाऊंगा या मैं सेल से बनाऊंगा, मैं सेल में जावांगा, मैं सेल में जावांगा। क्या कहोगे? नहीं जाना। भाई तू सेल में कहां पहुंच रहा है? ठीक है ना? देखो दो एंट्रियां हैं, दूसरी पहुंची हुई है पहले से। ठीक है, ये सेल में नहीं जाएगा। कह रहे, मैंने कहा बाय बैलेंस सीडी। कह रहे मैं बैलेंस शीट में जावांगा। मैं कहा हाँ जाएगा। कह रही नहीं जाएगा। डेटर्स है, डेटर में कहता टू सेल्स कितना था? 12,000। कह रहे मैं सेल जाऊंगा। मैं कहा ना, मैं कहा सीडी 12,000। कहता मैं बैलेंस शीट जाऊंगा। मैं कहा जा। ओहो, आपके आगे के बिना थोड़ा जा सकता है ये कहीं भी। डेटर्स 12,000। सर आज हमें फीलिंग हो रही है कि हाँ हम कुछ है, हम के आगे के बिना कोई हिल ही नहीं सकता, पत्ता नहीं हिलता। डिस्काउंट रिसीव, जल्दी बोलो डिस्काउंट। अकाउंट बनाओ टी शेप, क्रेडिट में जाना है। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव में क्या आ गया? बाय क्रेडिटर। कह रहा मैं जा रहा हूं क्रेडिटर में, मैं जा रहा हूं क्रेडिटर में। हाथ पर बैठ, बार दुखी कर रहा है। चल क्रेडिट हो गया। टू पी एंड एल अकाउंट, एंट्री बन गई।
डिस्काउंट रिसीव अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल, ये सोचना है बार बार। बाय डिस्काउंट, सर मैडम ने नहीं कराया था ऐसे। एक बच्चा कह रहा है किया था, किया क्यों, झूठ बोल रहा है। डिस्काउंट, अब बेड डेट्स, अब ध्यान से बेड डेट्स का अकाउंट बनाया। वैसे मैं आपको बता दूंगा, अभी देखो मैडम आपको कैसे करवाती थी, मैं अभी आपको पहले अपना तरीका बता दूं, आराम से चलते हैं। बेड डेट्स का अकाउंट बनाया, बेड डेट्स के अकाउंट में टू डेटर, डेटर कह रहा है मेरा हाथ छोड़ो मैं जा रहा हूं, नहीं बेड डेट्स कह रहा है मेरा हाथ छोड़ो मैं जा रहा हूं, डेटर अकाउंट में मेरा भाई है वो, नहीं जाने देना। क्यों नहीं जाने देना, पहले जा तो चुका है। मेरी बात समझ में आई है, जाने नहीं दे रहे आप इसे डेटर अकाउंट में, क्लियर। अब अगली एंट्री, पी एंडल अकाउंट डेबिट टू बेड डेट्स, तो पी एंडल में तो जाएगा ना ये टू बेड डेट्स। सब पुराने रिश्ते खत्म, नए रिश्ते तो बना रहेगा। कितने रुपए, 3000। मैं आपकी मैडम का तरीका बताता हूं बेटे, ट्रायल के अंदर दिया ना बेड डेट्स, एक ही जगह जाएगा, सिर्फ पी एंडल में जाएगा और कहीं नहीं जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये यही कराती थी वो। याद उस ऐसे याद कर लिया था आपने, लेकिन अब याद करने का फायदा नहीं है। रीजन, मैं एडजस्टमेंट अभी डालने वाला हूं, 5 मिनट के बाद एडजस्टमेंट डालने वाला हूं और दुनिया भर की डालने वाला हूं और कुछ नहीं कराने वाला। हो गया खत्म चैप्टर। सर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल में आता था, ट्रायल के बाहर आता था, आउटस्टैंडिंग ट्रायल में आते थे, ट्रायल के बाहर आते थे, ये होता था वो होता था, कुछ भी होता हो मैंने कराना ही नहीं। आओ सर ये क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा। डेप्रीसिएशन खत्म ना लो, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट में टू मशीन, मैं मशीन में जावांगा, नहीं जाना, जाना है, क्यों नहीं जाना है, तो डेप्रीसिएशन टू मशीन टू हो गया। अब बाय पी एंडल, पी एंडल अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन, मैं पी एंडल में जाऊंगा। उसको देखो तो पैडा चढ़वा रही है, जा तू जा, दिमाग ना खा। चलो मेरी बात क्यों सुनती है। चलो आगे, ड्रॉइंग्स, चलो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश, ड्रॉइंग्स अकाउंट में टू कैश आ गया, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट है ना, टू कैश हो गया। कह रहा है मैं कैश में जाऊंगा, नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं जाना। अच्छा पहले जा चुका, अच्छा अब बाय, ये बंद कैसे होता है, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स, तो कैपिटल अकाउंट तो मैंने बनाया है, टू ड्रॉइंग्स, कितने रुपए है, 5000। आगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज, तो टू परचेज आ गया, तो परचेज में जाऊंगा, मैं परचेज में जाऊंगा, क्यों नहीं जाना, मैं नहीं मैं जाऊंगा, क्लोजिंग स्टॉक कह रहा मैं जाऊंगा, नहीं जाना। अच्छा कब, बाय ट्रेडिंग, ये तो बाय बैलेंस सीडी, टू बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस सीडी, सीडी कहा जाएगा, बैलेंस शीट में। स्टॉक कितना था, 5000। आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्या गया, बाय एक्सपेंसेस, मैं एक्सपेंसेस अकाउंट में जाऊंगा, मैं जाऊंगा, क्यों नहीं जाना, अच्छा मैं जा चुका हूं मैं, अच्छा तो टू बैलेंस सीडी, बैलेंस शीट में जाऊंगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने रुपए है, मैं आपको बताऊं कि मैडम कहा करती थी बेटे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ट्रायल के अंदर दिए हुए, इसलिए एक ही साइड चाहिए, दो साइड नहीं चाहेंगे। मैं बातें करना नहीं चाहता, बस दिल कई बार तो बोलता है बोल, फिर मैं कहता हूं रहन दे। कैश, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कैश, मैं सब जगह जाऊंगा, मैं सारे अकाउंटों में जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मेरे बड़े रिश्तेदार हैं, मैं सबके घर जाऊंगा, नहीं जाना। ओहो, बाय बैलेंस सीडी, हाँ वो कह रही है कोरोना हो रहा है सबके घर नहीं जाना, ये भी कह रही है थी कोरोना हो रहा है सबके घर नहीं जाना। यहां से जीपी, यहां से जीपी,
यहां से एनपी, एनपी फिर कैपिटल में, और कैपिटल फिर बैलेंस शीट में, और इनका घर, खुद का घर खुश। कैसा लग रहा है आपको? है ना? अब एक और गेम खेल के दिखाओ। कैसी बातें कर रहे हो, अभी तो गेम खेलने का टाइम आया है। कह रहे भूल जाएंगे, हम क्यों भूल जाएंगे? मैं एक बात करना चाहता हूं, मैं एक बात करना चाहता हूं, बस छोटी सी बात है, और जैसे मैं ये बात कर दूंगा मेरे चैप्टर खत्म। सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। हाँ चैप्टर खत्म, रियल खत्म। 2 घंटे लगे? ओ नो, ये कैसे हो गया? बड़ा दुख हो रहा है मुझे इस बात का। इधर देखो आप सर, आज आप खत्म करा दोगे ना पक्का? वादा रहा मेरा आपसे। और बोला अब ये सब ट्रांजैक्शंस लिखी हुई है, और अकाउंटेंट ने रिकॉर्डिंग की एंट्रियां बनाई थी, और उसने सब रिकॉर्ड कर दी थी। मालिक एक दिन 10,000 रुपए लेकर आया था, अकाउंटेंट लिखना भूल गया। ध्यान से, कैपिटल इंट्रोड्यूस 10,000 रुपए लिखी नहीं है। मैं आराम से जानना चाहता हूं, क्या वो कैश में आई होगी? क्या वो कैपिटल में आई होगी? नहीं आई होगी। क्या वो इस ट्रायल में आई होगी? क्या जो मैंने खाते खोले इसमें आई होगी? ओ नो, ये तो काम खराब हो गया। मुझे बनानी पड़ेगी उसकी एंट्री। मैं वहां नहीं चला जाऊंगा वापस कि जो अकाउंटेंट ठीक करके लेके आ ना। मैं क्या करूंगा, मैं अपना कैपिटल और कैश का अकाउंट बना लूंगा। कौन सा अकाउंट बना लूंगा? कैपिटल और कैश का। कैपिटल का तो बना ही रखा है, कैश का और बनाऊंगा। और क्या लिखूंगा उसमें? बीडी बैलेंस कितना था? 1,04,000। आप कह दोगे मैं एंट्री बनाना भूल गया। मैं कहूंगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, कितने रुपए? 4,000 और 10,000, और कैपिटल अकाउंट में क्या आ जाएगा? बाय कैश। मैं ऐसे कोई भी एंट्री बोल सकता हूं किसी भी अकाउंट पे, और वो आपको कॉपी पे बनाना पड़ सकता है। वैसे तो मैं कॉपी में कोई अकाउंट नहीं बनाऊंगा, लेकिन जिस जैसे मैं कह दूं मैं बेड डेट्स लिख बना भूल गया 2,000 रुपए के, ओ तेरी का, मेरी बात समझो, बेड डेट्स लिखना भूल गया। पहले तो मैं ट्रायल देखा, मैंने ट्रायल में बेड डेट्स कितने थे? 3,000 के। इस अकाउंट तो बनाने की जरूरत नहीं थी मुझे, मैंने इस अकाउंट बनाया। बेड डेट्स कितने रहे? बेड डेट्स 3,000। ये कह रहे मैं डेटर अकाउंट में जावांगा, कह रहे मैं जावांगा। डेटर अकाउंट भी यहां पे खड़ा है, डेटर अकाउंट, ये गलत नहीं कर दिया? नहीं। टू बैलेंस बीडी कितना डेटर्स का? डेटर्स का बीडी 12,000 मैंने लिख दिया, ठीक है। मैं बेड डेट्स 2,000 रुपए के लिखना भूल गया, लिखना भूल गया। ये कह रहे पहले, ये डेटर, ये डेटर्स कह रहा है मैं सेल जाऊंगा, मैं यहां जाऊंगा, मैं नहीं जाना। बेड डेट्स को, बेड डेट्स कह रहा है मैं डेटर में जाऊंगा, मैं नहीं जाना, ये तो ट्रायल से आए हैं। मैं 2,003 जाके 2 जाके डेटर्स लिखना भूल गया। अब एंट्री बनाओ, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स बाय बेड डेट्स। कोई भी एंट्री भूली जा सकती है, आपको उसका अकाउंट बनाना होगा। खत्म मेरा कैश फ्लो स्टेट, ये कैश फ्लो कह रहा हूं, फाइनल अकाउंट। कोई भी एंट्री हो सकती है, मैं भूल गया, कोई भी एंट्री हो सकती है, किसी भी खाते पे एडजस्टमेंट हो सकती है, किसी भी खाते पे। अगर मुझे ये सारे खाते आते होंगे तो मैं कोई भी खाता खोल पाऊंगा। अब फाइनल अकाउंट हमने क्या करना है, मेरी बात समझो, फाइनल अकाउंट हमने करना क्या है? फाइनल अकाउंट मैं ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट, बैलेंस शीट और कैपिटल अकाउंट, ये अकाउंट्स कॉपी पे बनाऊंगा। जिन पर एडजस्टमेंट होगी वो वाले अकाउंट कॉपी पे बनाऊंगा, एडजस्टमेंट अकाउंट्स। अदर अकाउंट्स माइंड में बनाऊंगा। मेरा चैप्टर खत्म, मेरा इसका कुछ था ही नहीं। आपको गधों की तरह किया क्या गया, ये तो बताया नहीं गया।
और बेवकूफ नंबर 1 बनाया गया। कर लो एडजस्टमेंट से याद सारी। अरे मैं बोलता हूं ना एडजस्टमेंट, एक क्रेडिटर था उसे 2,000 रुपए लेने थे, एक डेटर्स था उसका 1,000 रुपए देना था, मैंने कहा खत्म कर दो। बताना क्या करोगे? डेटर से कितने पैसे लेने थे? 2,000। क्रेडिटर के कितने देने थे? 1,000। मैं कहा 1,000 कैंसिल कर दो। क्या करोगे कैंसिल की? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डेटर्स 1,000, ये क्रेडिटर में भी आएगा डेटर में भी आएगा। आज तक ऐसे एडजस्टमेंट आई नहीं आपके पास। मुझे क्रेडिटर का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा, मुझे डेटर का अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कुछ भी एंट्री हो सकती है यार, मैं उसमें कुछ कर ही नहीं सकता। मैं कहूंगी एक बार कुछ कर सकता, कुछ कर ही नहीं सकता। जैसे मैं बताता अभी आपको, आ जाओ अब आप मेरे साथ पहले बातों को समझने की कोशिश करेंगे, फिर मैं आगे चलूंगा। सर आप कह रहे थे कि अभी खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप तो बड़ा बोल रहे थे उस टाइम से। बोल कह रहे थे, खत्म कर दिया, और क्या करना है मैंने। हाँ इधर आओ जरा एक बार। ये लिखा हुआ है परचेज और ये लिखा हुआ है सेल। परचेज कह रही है परचेज अकाउंट बनाओ जल्दी। नहीं हो रही यार, ऐसे नहीं ना, माइंड में बनाओ ना, कोई एडजस्टमेंट तो है नहीं इसमें। अकाउंट बनाओ माइंड में, परचेज में, परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट के अंदर परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर, क्रेडिट अकाउंट में जाऊं ना, क्रेडिट अकाउंट में जाने की जरूरत नहीं। क्या कोई एडजस्टमेंट है इसमें ना, खाता माइंड में चलेगा। बाय ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाओ टू परचेज। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे ऐसा ही करना है। और समझो एडजस्टमेंट कहां कहां हो सकती है। ये देखो, देख नहीं रहे और फिर कह रहे हैं गुस्सा। ये देखो, मैं क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बनाना भूल गया, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री बनाना भूल गया। ये रहा। क्या मुझे स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा? यस। स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक की ना दो, मैं क्लोजिंग स्टॉक बता दें। रुको एक काम करते हैं, पहले इतना ही करके आएंगे आप, ठीक है? मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, आप सभी लोग ढंग से रिवाइज करके आएंगे। ओके बच्चों, बाय बाय। लेकिन जितना मैंने करवाया और जैसे करवाया है ऐसे ही रिवाइज चाहिए मुझे। ओके बच्चों, बाय बाय।